सीबू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में और ये क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे हल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए, सबसे पहले पहचान, इनका दिख रहा है, स्याही कम है रेड वाले में। पहचान, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये इनका पहचान है। जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट, विल, शैल, है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका रूल है। इसका करने का ये तरीका है। रूल, सब्जेक्ट रहता है, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हैव होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। हमेशा याद करिएगा, आई वी के साथ ओनली शैल का यूज होता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। अब हम बताएंगे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर ये हमारी राइटिंग आपको न समझ में आए तब भी मैं बोलता भी हूँ, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर लग बाई चांस मैंने कहीं मीनिंग गलत लिख दिया तो मैं बोलता भी हूँ, उससे सही कर लेना अगर कभी गलती हो जाएगी तो। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहचान तो वही है, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये है एक वचन, ये है आपका बहुवचन। ये जो है ये आपका एक वचन है, इसे हम बहुवचन कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल। और इसमें हम कैसे हल करते हैं वही बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं सीधा आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल आएगा, विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम, यू, दे, etc। इसमें सब्जेक्ट रहेगा, शैल रहेगा, हैव रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा आई एंड बी ओनली, मतलब आई बी के साथ। ये इसका रूल होता है। जैसे इसमें आएगा एग्जाम्पल में,
एग्जाम्पल में रहेगा इसका एग्जाम्पल जब दिया रहेगा जैसे चुकेगा, जैसे 7 बजने से पहले हम खा चुके होंगे। 7 बजने से पहले हम, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, तो वी है ना। जब ये वी आएगा तो ये वाला रूल होगा, सेल वाला। और जब ये सब सब्जेक्ट आएंगे, ये इन्हीं पे लिख लीजिएगा आप अदर सब्जेक्ट, मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट के साथ ये चलेगा, आई वी के साथ ये चलेगा। एग्जाम्पल पहला, मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा। आखिर में ये गा है ना। इसका एग्जाम्पल है मैं, ये आपका मैं है। मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा। किस बजे तक है? 7 बजे तक। इसका एग्जाम्पल ये है पहला, मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा। अब लास्ट में क्या आया? चुका हूँगा। लास्ट में यही तो आ रहा है, चुका हूँगा। हमने क्या बताया था? जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका हूँगा, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा पार्ट है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या है? मैं, आई। इसको तब तक आप लोग करते रहिए। सब्जेक्ट क्या आएगा पहले? आई। अब तो दिख रहा होगा मैं, अब क्योंकि चटक हो गया, स्याही डाल दिया ना। मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा। आई, हमने बताया आई बी के साथ, आई बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। किसका? आई बी के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल। सब्जेक्ट हो गया, फिर सेल, फिर हैव, ये भी हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीच मीन्स पहुंचना, इसका हो जाएगा रीच्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अदर सब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं अदर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं। स्कूल, आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बाई, टाइम क्या है? 7 बजे तक। 7
ओ क्लॉक। ये समझ में आया नहीं? आप तो चटक भी दिख रहा है। जैसे मैं मीन्स होता है आई मीन्स होता है मैं, सब्जेक्ट हो गया, फिर शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका है रीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर रीच होता तो ये गलत हो जाता, इसलिए इसको हम रीच्ड कर दिए। रीच्ड स्कूल बाई 7 o'clock, 7 बजे तक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। आपके आने से पहले एक वाक्य है और एक वाक्य है। ये हम आपको वहाँ बताते हैं, याद नहीं आ रहा है, जब कंजक्शन पढ़ाते हैं। ये सब मैं वहाँ बताऊंगा। कंजक्शन जब बताएंगे तब आपको बताते हैं दो क्लास कैसे होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास, यही सब होते हैं। आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, आई, फिर यही होगा शैल हैव रीड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई शैल हैव रीड बुक। मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, माई होगा, अपनी पुस्तक पढ़ा है ना। आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, यहाँ अपना भी लिख सकते हो, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। माई बुक, बिफोर माने पहले, कब? आपके आने से, यूं कम, बस हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? आई शैल हैव रीड माई बुक, आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, या मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, ये भी हो सकता है। मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। ये थोड़ा गलत बैठ रहा है, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा ये ज़्यादा सही बैठ रहा है। आई शैल हैव रीड माई बुक बिफोर यू कम, आपके आने से पहले। सात बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। ये एग्जाम्पल देखो, 7 बजने से पहले, 7 बजने से पहले हम खाना का खा चुके होंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? हम। आई बी के साथ क्या बताया था? शैल, वी शैल हैव, वी शैल हैव टेकन आवर फूड, कब? 7 बजने से पहले, बिफोर 7 o'clock।
ये आपका एग्जाम्पल है। अब यहीं से ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे आपको निगेटिव सेंटेंस। उन्हीं में हम निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों बताएंगे। ये तो मानो आपका पार्ट 1 था। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।